किसी की यादों ने इतना जकड़ रखा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्यार ने इतना रोक रखा है कि यादें दिल और दिमाग से जा नहीं रही है। आपका पर्सन, आपका प्यार आपको छोड़ के चला गया, या आप में नो कांटेक्ट है, या कोई परेशानी आ चुकी है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप अलग हो गए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। पर आज भी आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो इनसे, आज भी वेट कर रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपका वेट कर रहे हैं, क्या आज भी आप उनके मन में हो या नहीं। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या है उनके दिल के राज, क्या है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स। सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज आपको अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाना है। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, सो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट ज़रा सी भी करती है तो आपको एनर्जीज ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। नेगेटिविटी कोई भी नहीं रखनी है, ना दिमाग में, ना दिल में, ना मन में। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा। क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल के राज आपके बारे में, करंट फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो अभी इनके मन के बारे में, क्या उनके दिल में आज भी फीलिंग्स है या नहीं। तो चलिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होती है ये जेंडर बाइज रीडिंग नहीं होती, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये रीडिंग नहीं है, सबके लिए होती है। सो आप जिस भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, सारे ही ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो पहले राशियाँ जो आ गई हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। ओके, सो स्प्रेड लेते हैं, फिर मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ। Queen of Pentacles, very beautiful card. Okay, so Knight of Wand and the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि। Oh wow, Queen of Cups, क्या बात है। So Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, Temperance, okay, so Sagittarius, धनु राशि, Ace of Cups, very nice, Three of Wand, Six of Cups, Six of Pentacles, okay, Hangman, the Tower, King of Pentacles and Page of Pentacles. वाओ, सो देखिए ये कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके बारे में। सो देखो, आपकी दोनों की लाइफ में ज़रूर बहुत बड़ा कोई टावर मोमेंट आप लोगों ने देखा है, ठीक है। बहुत कोई बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है। बहुत पेनफुल सिचुएशन आप लोगों ने देखी है, ठीक है। बहुत हार्ट ब्रेक आपने देखा है। कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा घटा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप दोनों अलग अलग हो गए हो, ठीक है। एंड उनको इस चीज़ का एहसास अभी हो रहा है कि ये जो भी इवेंट हुआ है, ठीक है, इसमें इनकी बहुत बड़ी गलती रही है,
ठीक है, इनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि टावर मोमेंट अगर इनके करंट एनर्जीज में आ रहा है, इसका मतलब ये मोमेंट इनको याद आ रहा है। ठीक है, इनको गिल्ट हो रहा है कि ये जो सेपरेशन हुआ था या ये जो भी आप दोनों में हुआ, ब्रेकअप हुआ, डिफरेंसेस आए, एक ऐसा मोमेंट आप लोगों ने फेस करा है जिसमें आपका सेपरेशन हुआ है, वो इनकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा भी इस चीज़ को महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ये समझ में अब आ रहा है, ठीक है, जब इतना गैप आप दोनों में हो गया, जब आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, आप अपनी लाइफ अलग जी रहे हो, ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ, मतलब आप इनको याद हो भी या नहीं, ठीक है, वो मोमेंट वापस से ये ना कहीं इनके थॉट्स में चल रहा है, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये अभी याद आ रहा है कि इन्होंने जो भी आपसे बोला, या इनकी जो ईगो रही है, इनकी जो एक सेल्फ सेंटर्ड वाली जो एक इनकी एनर्जी रही है कि बस अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। ठीक है, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, क्योंकि अगर सोचा होता तो आपको दुख नहीं दिया होता, है ना। सो अब इनको वो रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाई है, आपको दुख पहुंचाया है, और अपने ईगो और अपने घमंड के चलते इन्होंने ये रिश्ता ख़राब किया है। गए हैं, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कई लोगों की लाइफ में, ठीक है, बट अब इनको ना देखो टाइम जैसे जैसे जाता है ना लाइफ में, जो कुछ भी इनके साथ अभी घट रहा है, जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है, अब इन्हें आपके साथ बिताए हुए पल, आपके एफर्ट्स, आपके सेक्रीफाइसेस, सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि आपने हमेशा इनको दिया है, आपने हमेशा इनकी केयर की है, आपने हमेशा इनको अपना साथ दिया, सपोर्ट दिया, इज्जत दी। ठीक है, आपकी अहमियत अब इनको समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बहुत बदल रही हैं इनके दिमाग में, इनके दिल में। पास्ट के बिताए हुए जो खुशियों के पल जो आप दोनों ने साथ बिताए हैं, वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और याद कर करके इनको अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, एंड पास्ट जो इनको याद आ रहा है, वो पास्ट आप में से कई लोग कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, आप में से कई लोग स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, आप दोनों का रिलेशनशिप तब का होगा। ठीक है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पेट्स हैं, राइट। आपका जो इमोशन रहा है आपके पार्टनर के लिए, या जो भी कुछ आपने इनको सर्व किया है, ठीक है, वो सारी यादें, वो सारा प्यार इनको याद आ रहा है, राइट। और जो फीलिंग्स अभी आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि अभी आप इनके लिए हो या नहीं अवेलेबल, आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि अभी ये ना दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, दूर से आपको देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में आप अभी भी बसे हो, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, और इनको पता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, राइट। और इनको देखो ये भी इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप ना एकदम परफेक्ट हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है ना। आपका बोलना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना, बात बात पे हंसना, ठीक है, हर टाइम स्माइलिंग फेस लेकर सामने आना, आपका वो एहसास, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हो सकते हैं, आपकी बातें याद कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हो सकते हैं, राइट। एंड काफ़ी कुछ देखो, इनको ना आपकी फीलिंग्स, आपके लिए बहुत फीलिंग्स अभी आ रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड और वो चाहते हैं, देखो उन्हें पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत लॉयल हो,
ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। आप अपनी ज़िंदगी की अहमियत जानते हो, आपको अपनी लाइफ किस तरफ ले जानी है आपको हमेशा से पता थी, है ना। आपको इनके लाइफ में आने से पहले भी पता था कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, राइट। और आपको लेकर के ये अभी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप हमेशा इनके साथ रहे हो, है ना। आप हमेशा इनको आपने इम्पोर्टेंस दी है, आपने हमेशा इनकी को सपोर्ट किया है ना। बस वो ही आपको गलत समझ बैठे, राइट। और धीरे 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 करके टाइम ऐसा चेंज हुआ पास्ट में कि रिश्ते खराब होते चले गए। या तो कोई थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकती है, रिलेटिव्स, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, काम हो सकता है। अब इनको देखो ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने खुद के हिसाब से चलना बहुत पसंद है ना। आप बहुत साफ बोलते हो, आप बहुत साफ दिल के भी हो, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है, इसलिए आप बहुत साफ बोलते हो। घुमा फिरा के बातें करना वो सब आपको पसंद नहीं है, राइट। आप बहुत ही पीसफुल दिमाग के हो, राइट। दूसरों की चापलूसी ना तो आपको करना पसंद है, ना ही आप ये पसंद करते हो कि कोई आपकी चापलूसी करे, राइट। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और आपको अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी आती है, राइट। आप कभी भी अच्छाई का और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हो, आप बहुत प्योर सोल हो, राइट। लेकिन इस इंसान ने दूसरों की बातों में आ करके आपको छोड़ा, और ये ना जिस तरीके से यहाँ पर ये अपने को अभी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने हमेशा अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, दूसरों के इशारों पे चल करके आपकी आज़ादी पर बंदिशें लगाई हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप खराब किया है, ठीक है। इनको तब समझ नहीं आया था, लेकिन अब ये ज़रूर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, राइट। अब ये चाहते हैं, राइट, अब ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप आसमानों को छुओ, आप तरक्की करो अपनी ज़िंदगी के अंदर, है ना। अब ये चाहते हैं कि आप मैनिफेस्टेशंस, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिले, है ना। आपकी फीलिंग्स इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट की है, और कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना लव, अपना प्यार आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तब अगर इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, तो अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये बहुत कुछ अलग सा कनेक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, है ना। उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि वो आपसे दिल ही दिल में तब भी प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके दिल में प्यार बढ़ गया है। आप भी वेट कर रहे हो, आप में से कई लोग आज भी इस पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन। अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, और अगर आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर तो लिखिएगा न्यू पार्टनर, ठीक है। मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको ना आपके लिए जो एहसास अभी आ रहा है ना, राइट, वो इतना डीप इंटेंस आ रहा है ना कि वो हर तरीके की फीलिंग्स, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना। और ये कुछ अलग कनेक्शन फील कर रहे हैं अभी आपके लिए, और ना इनको पता है कि आप बहुत हट करो, आप दूसरों से बिल्कुल अलग हो। ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, वहाँ पर अभी ये समझ पा रहे हैं कि आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता आपके जैसा। आप ये देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ही अपना पार्टनर, सोलमेट मानते हैं, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी कंडीशन हुई है उस चीज़ को वो भूल जाना चाहते हैं, उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं,
और इन्हें अभी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आपके अलावा इनके लिए कोई बेस्ट नहीं है। ये कितना भी ढूंढ लें, इनको आपसे बेटर मिल ही नहीं सकता, राइट। एंड ये अब आपको कई गुना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, भले ही अभी किसी भी सिचुएशन में है, अभी आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि अभी किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन जो भी उनकी करंट फीलिंग्स आ रही है वो बहुत इंटेंस आ रही है। आपकी यादों को सीने से लगा के रखा हुआ है अभी इन्होंने, राइट। तो अभी इतना ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि आपकी कुछ यादें हैं इनके पास जिसको वो देख रहे हैं या उसका एहसास इनको हो रहा है, राइट। और वो चाहते हैं, देखो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करो, राइट। जब भी आप डिप्रेस होते हो या परेशान होते हो, कहीं ना कहीं आपको ये देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप परेशान होते हो या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी चीज़ दिख रही है कि उनको ना अभी बहुत ज़्यादा एक टेंशन भी है, घबराहट भी है, जो ये सारी रीडिंग्स का आया है कि उनको ना एक घबराहट और दिल में उनके बेचैनी भी है कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए हो, कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कि कहीं आप इनको भुला तो नहीं बैठे हो, ठीक है। कि कल को अगर ये सिचुएशंस बेटर करके अगर आपके पास वापस आते भी हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ऑल्दो इन्हें पता है कि आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से सब खराब किया है, ठीक है। सो वो चीज़ का एहसास इनको ज़रूर है कि बट हाँ, अभी ये आपके पास आना चाहते हैं, है ना, आपको मान सम्मान वापस लौटाना चाहते हैं क्योंकि अब इन्हें आपकी अहमियत समझ में आ गई है, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं कुछ यहाँ पर मैसेजेस हैं क्या। ओके, मैसेजेस दे दीजिए। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो आपकी ड्रीम्स इनको सारा टाइम आते रहते हैं, आपके बारे में ही सपने देखते हैं। व्हेन आई थिंक अबाउट यू इट टेक्स एवरीथिंग आई हैव इनसाइड टू नॉट रीच आउट, मिस यू, राइट। सो आपके ख्याल दिन भर आते रहते हैं कि आप तक नहीं आ सकते हैं, कैसे भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। मिस बहुत ज़्यादा आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस बिफोर। सो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए आज आ रही है। सो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास बढ़ना चाहते हैं। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। इन्हें खुद से नफरत हो रही है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, चोट पहुंचाई। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे पाथ फिर से आगे कहीं कभी फ्यूचर में टकराएंगे एक दूसरे से। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस। चीज़ें कभी हमारे साथ ठीक नहीं रही, इस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। अपने दिमाग से ये आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इनके दिल दिमाग में आ रहे हो। आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी। सो बहुत जल्द ये आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपको बोल रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैवर मेट। आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं जिससे वो मिले हैं। हेल्प मी हील। सो हील हो रहे हैं, ये अपने को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपकी हेल्प मांग रहे हैं। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। आपसे नहीं भागे थे, प्यार से भागे थे, ठीक है। उनको पता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत डिज़र्व करते हो, आप कई गुना डिज़र्व करते हो और ये आपके लिए सही पार्टनर नहीं थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये एहसास अभी हो रहा है। यू डिज़र्व मोर। देखो अभी मैंने बोला ना, यू डिज़र्व मोर, आप कई गुना डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर दिया है सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। हमारी आईडी है बाकी चैनल्स की, टैरो रीडिंग 2190। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, तो टैरो रीडिंग 2190 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से फेसबुक और इंस्टा आईडी भी है, ठीक है।
सो अगर आप क्लेम करेंगे तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा कार्ड को, जो भी कार्ड आप क्लेम करना चाहते हैं। 111 क्लेम कीजिएगा, बजरंगबली का, यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, एंजल्स का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।